हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके लोग अपने चैनल BA2 में। तो बच्चों, आज आप लोग सामने हम बात करेंगे आप लोग का BA BSc BCom आपका BBA आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र, जो कि आपका सब्जेक्ट है कोकुलर और आपका जो पेपर नेम होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक। तो किसी यूनिवर्सिटी में आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में आपको 50, किसी में आपको 75 क्वेश्चन, लेकिन जो आपका पासिंग मार्क होता है 33 आपका होता है, ठीक। आपको 33% लाना होता है आपको, ठीक। तो चलिए, आज की जो एक प्रकार से क्लास है 2025 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। तो चलिए, आज की जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन है एलर्जी की शिकायत है, ठीक। तो बच्चों, जो एलर्जी की शिकायत होती है मुख्य रूप से कब होती है? तो कमज़ोर प्रतिरक्षा का लक्षण के कारण होता है। एलर्जी की शिकायत जो होती है कमज़ोर प्रतिरक्षा के लक्षण के कारण होती है, ठीक। फिर बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि काम के लिए क्या आवश्यक है, ठीक। तो बच्चों, काम के लिए जो आवश्यक होता है मुख्य रूप से क्या होता है? एक प्रकार से ऊर्जा होता है, ठीक। जब आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी तभी तो आप किसी कार्य को आसानी से कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर ऊर्जा होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति का, ठीक, प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार क्या है, ठीक। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो संतुलित आहार होता है एक प्रकार से क्या होता है? मुख्य रूप से कम होता है या फिर ज़्यादा होता है या फिर अलग होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो संतुलित आहार होता है एक प्रकार से अलग होता है, ठीक। चूँकि हर तरह के व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं ना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जो उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, ठीक। तो बच्चों, उच्च जो रक्तचाप के लक्षण होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? चक्कर आने से और सिर में दर्द आने से, एक प्रकार की उल्टी होने, ये सभी जो हैं उक्त रक्तचाप के लक्षण के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है, ठीक। तो बच्चों, उच्च जो रक्तचाप का कारण है यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्रकार से सामाजिक कारण और एक प्रकार से धार्मिक गतिविधि, ठीक, और धूम्रपान या फिर एक सभी। तो एक प्रकार से कहें तो उच्च रक्तचाप के कारण जो होते हैं सामाजिक कारण भी हो सकते हैं और धूम्रपान भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो धार्मिक गतिविधि एक प्रकार से नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी दिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आप लगा देंगे यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका छठवां पूछा गया है कि सनशाइन विटामिन कौन सा है, ठीक। यानी कि एक प्रकार से कहें तो सनशाइन विटामिन मतलब जो सूरज की रोशनी से आपको विटामिन प्राप्त होता है, ठीक। तो बच्चों, सूरज की रोशनी से जो हमें विटामिन, कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर सातवां है कि विटामिन ए का जो दूसरा नाम क्या होता है, ठीक। तो बच्चों, विटामिन ए का दूसरा नाम जो होता है आप लोगों को क्या होता है? रेटिनॉल भी कहा जाता है और कैरोटीन भी कहा जाता है। एक प्रकार से ये दोनों, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि तीसरा आपका ए और बी दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आठवां है कि एक्सकार्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, ठीक। तो बच्चों, एक्सकार्बिक जो एसिड होता है मुख्य रूप से किस विटामिन को कहा जाता है? तो एक प्रकार से विटामिन सी को कहा जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नौवां है कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक। तो बच्चों, जो रोग प्रतिरोध प्रणाली का मुख्य रूप से भाग होता है क्या होता है? व्हाइट ब्लड के सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, ठीक। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है कि इनमें से किसी जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। इनमें से आपको किससे जन्मजात एक प्रकार से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? तो बच्चों, एक प्रकार से किसके होती है? त्वचा से भी होती है, बलगम एक प्रकार से पेट के अम्ल से, एक प्रकार से ये सभी से, ठीक। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी से। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाले रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक। तो बच्चों, एक प्रकार से ये जो होती हैं क्या कहलाएंगी? एंटीबॉडी कहलाएंगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है कि
पोषण माह कब मनाया जाता है? ठीक, तो बच्चों जो पोषण माह होता है एक प्रकार से 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर है पोषण सितंबर के महीने में। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ICDS के अंतर्गत बच्चों के किस आय को सम्मिलित किया जाता है? ठीक, तो बच्चों यहाँ पर ICDS के अंतर्गत बच्चों को कौन सी आयु में एक प्रकार सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से? तो 1 से 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन एक प्रकार से बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है यहाँ कहाँ पर स्थित है? बच्चों ये आपको सभी को पता होगा, जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है कि मधुमेह रोग के लक्षण हैं। ठीक, तो बच्चों मधुमेह एक प्रकार से जो डायबिटीज के लक्षण होते हैं एक प्रकार से क्या क्या होते हैं मुख्य रूप से? बहुमूत्रता भी होती है और अधिक प्यास लगना, भूख में कमी आना, भूख में वृद्धि होने, ये सभी जो होते हैं डायबिटीज के लक्षण के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां पूछा गया कि मधुमक्खियों द्वारा फैलता है। ठीक, तो बच्चों मधुमक्खियों द्वारा एक प्रकार से क्या फैलेगा? मलेरिया तो फैलेगा नहीं मच्छरों के द्वारा। ठीक, तो प्लेग भी नहीं होगा एक प्रकार से। यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा कोलोरिया, यानी कि हैजा होता। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक, बच्चों हवा द्वारा जो फैलने वाला रोग होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है? चेचक होता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स होता है। ऑप्शन ए बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि किस उम्र के बाद जो बच्चा होता है ठोस आहार खा सकता है, ग्रहण कर सकता है? ठीक, तो बच्चों जो बच्चों की उम्र होती मैक्सिमम भोजन करने की, तो एक प्रकार से कितने वर्ष तक? एक प्रकार से 6 माह के बाद, यानी कि आप 6 महीने के बाद बच्चों को किसी भी एक प्रकार से बढ़िया भोजन आप उसको दे सकते हैं एक प्रकार से कहें तो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां है कि जल का सूत्र है। ठीक, तो बच्चों जल का सूत्र सभी को पता होगा, H2O होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। ठीक, तो बच्चों सोडियम प्राप्ति का जो अच्छा स्रोत माना जाता है किसको माना जाता है? नमक को। ठीक, साल्ट को। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। ठीक, तो बच्चों कैल्शियम जो होता है मुख्य रूप से यहाँ पर चावल में या फिर गुड़ में या फिर आलू में, मुख्य रूप से यहाँ पर किस में अधिक मात्रा में कैल्शियम का प्रमुख एक प्रकार से मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है? दूध में। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि विटामिन की जो खोज हुई थी कब की हुई थी? ठीक, तो बच्चों विटामिन के की जो खोज की गई थी कब की गई थी? 1912 में हुई थी। ठीक, यानी कि 1912 में हुई थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? ठीक, तो बच्चों 1 ग्राम वसा जो होती है मुख्य रूप से 9 कैलोरी देती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो बच्चों एक जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार से सेलुलोज, यानी कि आपका सेलुलोज होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन में एक प्रकार से जो मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है एक प्रकार से किसका होता है मुख्य रूप से? तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर पूछा गया प्रोटीन में जो मुख्य भाग किसका होता है? ठीक, तो बच्चों प्रोटीन एक मुख्य भाग जो होता है नाइट्रोजन का होता है। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ठीक, कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ठीक, तो प्रोटीन नाम जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था मुख्य रूप से? मुल्डर के द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि आहार आयोजन के लक्षण हैं। ठीक, तो बच्चों आहार आयोजन के जो लक्षण होते हैं मुख्य रूप से क्या होंगे? समय का सदुपयोग करना, धन का सदुपयोग करना,
और कार्य का सरलीकरण होना। ठीक, ये सभी चीज़ें जो होती है आहार आयोजन के लाभ के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक, तो बच्चों कुपोषण के लिए एक प्रकार से क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? निर्धनता, अशिक्षा या फिर मिलावट। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से कुपोषण के लिए एक प्रकार से ये सभी चीज़ें एक प्रकार से उत्तरदायित्व हैं कहीं न कहीं। ठीक, यानी कि निर्धनता होना और अशिक्षा होना, मिलावट होना, एक प्रकार से ये सभी चीज़ें आपको अगर हो जाती हैं, इन सभी चीज़ों का सामना करने पड़ जाएगा तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक, अच्छा एक प्रकार से मेंटेनेंस नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है। ठीक, तो बच्चों निम्नलिखित में जो पौष्टिक तत्व होता है एक प्रकार से क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन होगा, ठीक, और खनिज लवण होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। तो एक प्रकार से ये सभी चीज़ें जो है पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर, इस कंडीशन में ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि विटामिन ए का जो पाया जाता है किस में पाया जाता है कि मात्रा में। ठीक, तो बच्चों विटामिन ए की बात की गई, विटामिन ए जो होता है अधिक मात्रा में कैरेट यानी कि गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि फ्रेश, ठीक, फ्रेश फूड विटामिन कहते हैं। ठीक, तो बच्चों फ्रेश फूड जो विटामिन कहते हैं किसको कहा जाता है? विटामिन सी को। ठीक, ऑप्शन एक प्रकार से बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि एलर्जी की शिकायत है। ठीक, ये दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको वही हो जाएगा कि कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन टीकाकरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि टीकाकरण है। ठीक, तो बच्चों टीकाकरण क्या होता है? मुख्य रूप से अर्जित प्रतिरक्षा होती है। ठीक, यानी कि प्रकृति खुद जो डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाता है उसी को टीकाकरण कहा जाता है। ठीक, अर्जीकृत प्रतिरक्षा होती है, ना कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। ठीक, यानी कि डब्ल्यू एच ओ की जो एक प्रकार से स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो बच्चों कब हुई थी? एक प्रकार से 1948 में जिनेवा में। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। ठीक, तो बच्चों मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई तो मानसिक स्वास्थ्य के जो लक्षण होते हैं एक प्रकार से चिंता से मुक्त होना, प्रशांतचित्त रहना, ठीक, और शांत स्वभाव। तो एक प्रकार से ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण के अंतर्गत आएंगे। आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? 36 है कि WHO, वही फिर रिपीट क्वेश्चन है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म आपको सभी को पता होगा। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो ये जिनेवा आपका हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं, यानी कि बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं। ठीक, तो बच्चों बचपना की बात की गई यहाँ पर, तो बच्चे जो 1 से 12, ठीक, 1 से 12 साल तक बच्चे जो होते हैं एक प्रकार से कहें तो बचपन एक प्रकार से बचपना कहा जाता है। ठीक, फिर आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम है। ठीक, तो बच्चों जो स्वास्थ्य का आयाम होता है मुख्य रूप से किसको कहा जाता है? शारीरिक, मानसिक भी, सामाजिक भी, ये सभी जो होते हैं स्वास्थ्य आयाम के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि गर्भावस्था के जोखिम कौन से हैं। ठीक, तो बच्चों गर्भावस्था के जो जोखिम एक प्रकार से होते हैं या फिर कहे जाते हैं, कौन से कहे जाते हैं? पहले से मौजूद बीमारी या फिर डायबिटीज या फिर एक से अधिक गर्भ। तो ये एक प्रकार से ये सभी चीज़ें होती हैं गर्भावस्था के लिए हानिकारक होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 41 है
कि गर्भावस्था की जटिलताएं इनमें से कौन सी हैं। ठीक, तो बच्चों गर्भावस्था की जो जटिलताएं होती हैं इनमें से एक प्रकार से हाइपर इमेसिव ग्रोविडिज्म और प्रिक्सप्लेसिया, ठीक, एक्सलेम्पिया, एक प्रकार से ये सभी चीज़ें जो होती हैं गर्भावस्था की जटिल आवश्यकताएं एक प्रकार से जटिलताएं होती हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी चीज़। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बच्चों पोषण के कितने दिन तक एक प्रकार से शिशु के जो बच्चों के लिए उचित विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, कितने दिन तक लगभग, एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि 1000 दिन तक। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है। 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है, हाँ बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से पारंपरिक पदार्थों में क्या शामिल है। ठीक, तो बच्चों उसको बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें शामिल है, सौंफ करें, अजवाइन, जीरा, ये सभी चीज़ें होती हैं दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद देती हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन एक प्रकार से प्रतिदिन में कितना आयरन देना चाहिए। ठीक, तो बच्चों गर्भवती महिला को एक प्रकार से कहें तो 25 से 30 मिलीग्राम आप आयरन दे सकते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आप अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 46 है कि कोलेस्ट्रम में जो अधिक मात्रा में होता है क्या होता है। ठीक, तो बच्चों कोलेस्ट्रम में जो एक प्रकार से अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या होता है, विटामिन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक, तो बच्चों आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में किस में मिलेगा, यहाँ पर एक प्रकार से लीवर में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यह कृत हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक, तो बच्चों जो एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्वस्थ जो होते हैं प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कि कितने प्रतिदिन एक प्रकार से सीए की निकलता है, कैल्शियम निकलता है। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन जो कैल्शियम होता है कितना निकलता है लगभग, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक प्रकार से कहें तो 200 से लेकर 250 mg तक, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि प्रतिदिन कितना विटामिन लेना चाहिए। ठीक, तो बच्चों प्रतिदिन स्वस्थ मनुष्य को एक जो विटामिन की एक प्रकार से सीमा होती है कितना तक होती है, एक प्रकार से 200 से 500। ठीक, इतना विटामिन एक स्वस्थ मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बच्चों थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ थोड़े हमारे के लिए नहीं आ पाए रहेगी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बच्चों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।